मैंने कहीं सुना था जावेद अख्तर जी को, हाँ। वो कह रहे थे, उनसे भी ये सवाल किया गया था कि जो आजकल गालियों का उपयोग हो रहा है कॉमेडी में हंसाने के लिए, तो उन्होंने कहा साहब देखिए एक साउथ अफ्रीका में एक जगह है, वहाँ पे जो आदिवासी हैं उनका जो खाना होता है उसमें कोई स्वाद नहीं होता है, और सिर्फ उसमें इतना ज़्यादा मिर्च और नमक डाल देते हैं कि उसी के सहारे वो खाते हैं। तो ये जो गाली और ये जो एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मिर्च और मसाला है, इसमें ना पौष्टिकता है, ना हेल्थ है, ना बल कोई स्वाद है। हाँ, बिल्कुल मिर्च और मसाला भी नहीं है, पता नहीं क्या है जी। क्योंकि हमारी तो समझ में आता नहीं, हम तो नहीं हंस पा रहे उन बातों जी, से। जी। और वो वहीं के कुछ लोग हंस रहे हैं बस। हाँ, मैंने तो नहीं देखा कि कोई आदमी मोबाइल पे देख के हंस रहा हो, ना नहीं हंस सकते, क्योंकि वो भाषा ही ऐसी नहीं है कि आप उस पर हंस सको। कंटेंट हो, कोई बात हो तो जी। उस पर हंसी आ सकती है। अभी आपने नाम लिया जॉनी लीवर जी का, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉलीवुड में आपकी नज़र में कौन सा कॉमेडियन आपका फेवरेट है? ये सब इनकी कॉमेडी की टाइमिंग देखिए आप, जॉनी लीवर हो, गोविंदा की क्या टाइमिंग थी कॉमेडी की। तो बहुत एक से एक बढ़िया कॉमेडियन है। जॉनी वॉकर। हाँ, हास्य जो है बहुत मुश्किल काम है। जी। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े एक्टर हास्य नहीं कर पाए, लेकिन हास्य का एक अलग ही गुण है। महमूद क्या कमाल कॉमेडियन थे, ओम अरे प्रकाश क्या सर, अलग। तो ये महमूद आप जी का नाम ले दिया, उनसे बड़ा तो मुझे लगता है अब वो कॉमेडियन जो कोई आया नहीं। महमूद और अशोक ओम प्रकाश का वो सीन है जी। जिसमें वो हाँ, डरावनी फिल्म का वो ट्रेलर सा दिखा रहा है, एक लंबा सा साया। अब उसमें जो आप ओम प्रकाश के एक्सप्रेशन देखो सिर्फ, जी। वो कमाल एक्सप्रेशन है वो अपने हाँ, आप में। कोई वो कोई डायलॉग नहीं है, कोई डायलॉग वो नहीं है, बस बैठे हुए हैं। सिर्फ एक्सप्रेशन से। तो ये और कॉमेडी बहुत बहुत महीन खेल है सर। बहुत महीन है, लोग हंस नहीं पाते हैं सर, और अरे आप लोग तो हंसा रहे हैं। इतने तनाव है लोगों के जीवन में, जी। कहाँ हंसी रह गई है सर। इतने घर के इतने तनाव, समाज के इतने तनाव, नौकरी के, व्यापार के, सबके तनाव ही तनाव है हर तरफ। तो हास्य से पहले तो लोग फुर्सत में होते थे। एक जमाना था लोग चौपाल पर बैठे हैं, हंसी ठट्ठा कर रहे हैं। हास्य की जरूरत कब पड़ी कविता में? आप पुराने काल से देखो तो जिस समय जिस युग में जिस रस की कमी थी उस रस की कविताएं लिखी गई। जब एक समाज बटा हुआ था चारों तरफ, वो मुगल काल से भी पहले छोटे छोटे राज्य थे, तो वीर रस का बहुत अभाव था, तो वीर रस की कविताएं लिखी गई। फिर भक्ति का अभाव आया, धार्मिक भावनाएं कम होती गई, तो उसका भक्ति रस का पूरा युग चला। तो हर रस के का समय है। आज इतने तनाव है कि इसलिए हास्य अधिक महत्वपूर्ण हो गया, और कुछ नहीं। पर गीत तो अभी भी मेन है। कवि सम्मेलन में भी गीत सबसे मुखर है, हास्य अभी भी दूसरे नंबर पे ही है। अच्छा। लेकिन ये है कि गीत, अब पहले हम जब आए थे मंच पे 80 में, तो अगर 10 गीतकार होते थे, 2 हास्य के कवि, 1 वीर रस का कवि। अब स्थिति बदल गई है बस। अब 8 हास्य रस के कवि होते हैं, 2 गीतकार होते हैं, 2 वीर रस के या 3 वीर रस के कवि होते हैं। तो ये हास्य अब अधिक महत्व हो गया बस, और लोग हंसना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि इन कॉमेडियंस के कई लोगों के खिलाफ एफआईआर भी हुई, केसेस हुए। मैं आपसे पूछता हूँ, आप इतने सालों से, मतलब 80 आप बता रहे हैं, तो 45 साल हो गए करीब। हाँ बिल्कुल। तो कभी आपने भी बहुत मजाक उड़ाया नेताओं का, बिल्कुल बाबाओं का, बिल्कुल उड़ाया, सभी का। हाँ। कभी कोई केस हुआ आपके ऊपर? नहीं, कोई नहीं हुआ। कभी किसी ने फोन किया हो, अब हो सकता अरुण है। सुधर जा? अब हो सकता है, अच्छा। पहले नहीं हो सकता था। तो आपको पता है 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी, तब भी इंदिरा जी ने किसी मंच के कवि को नहीं छेड़ा। कभी भी किसी मंच के कवि को नहीं छेड़ा। कोई कवि इसलिए गिरफ्तार नहीं हुआ कि वो मंच पे सरकार विरोधी कविताएं सुना रहा है, नहीं हुआ कभी। और पहले नेता खुद सुनते थे, अब वो सहन शक्ति खत्म हो गई है जी। अब बड़ा मुश्किल हो गया। अब आप किसी बाबा का मजाक उड़ाओ तो उसके अनुयायी जो हैं, मतलब वो बाबा चाहे जेल में है, लेकिन उसके अनुयायी तो आपको गालियां बकने से नहीं छोड़ते। वो आपको रोज फोन करके गालियां बक देंगे, फिर भी आप नहीं डरते हैं? जबकि आपका कसूर नहीं है भाई, आप सजा कोई आपने तो दी नहीं।
जज साहब ने दिए ना, बिल्कुल। कोई अपराध तो उन्होंने किया होगा जब भी दिया, कोई ऐसे तो दी नहीं होगी। तो कुछ सुना दीजिए सर। नहीं नहीं, वो बड़ा मुश्किल काम है सर। डर गए आप? फिर नहीं नहीं, क्या डरने की बात नहीं होती सर। ना कभी गालियां दी, और सुनना तो बहुत ही मुश्किल काम है। और वो गाली, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि अगर बाबा के भक्त भी हैं, हाँ, तो भाषा तो कम से कम ठीक रखो भाई। संयमित रखो। आप गाली की भाषा में बोल रहे होगे तो आप क्या बाबा का प्रभाव हुआ इसका मतलब? बाबा भी ऐसे ही था फिर वो। भाई जिसके शिष्य ऐसे गाली बक रहे हैं, बिल्कुल। तो बाबा कैसा होगा? तो ये आजकल बड़ा मुश्किल हो गया। अब कॉमेडी में बहुत मुश्किल हो गया है सर। आपने देखा होगा कि कॉमेडियन के खिलाफ FIR हो गई, और एक और के खिलाफ भी FIR हुई। अब लोग अपनी आलोचना नहीं सुन पाते। एक समय था जो नेहरू जी ने शंकर को बुला के, कार्टूनिस्ट शंकर को बुला के कहा था कि आप कार्टून में मेरा कार्टून क्यों नहीं बनाते? एक वो समय भी था। आप ये इंदिरा गांधी का म्यूजियम लगा था, तो उसमें बड़े बड़े जो कार्टून थे इंदिरा गांधी के खिलाफ, वो लगे हुए थे उसमें। तो ये पहले ये लोग सहन कर लेते थे, अपनी आलोचना सुन लेते थे। अब नहीं सुनते भाई, कोई भी नहीं सुनता। ये नहीं कि सिर्फ सरकार नहीं सुनती, विपक्ष भी नहीं सुनता भाई। तो थोड़ा सा मन में हमेशा एक रहता होगा कि सुनाते समय कि क्या तो बोलना है, शब्दों का चयन। राजनीतिक बात करनी बहुत बंद कर दी लोगों ने, कवियों ने। कारण ये है कि भक्त किसी भी पार्टी का हो, भक्त बैठा है, वो उसने खड़े होकर कुछ कह दिया तो आपका तो सारा मामला खराब हो गया ना। किसी का कवि सम्मेलन थोड़ी बिगाड़ना उद्देश्य है हमारा। एक आयोजक ने कवि सम्मेलन किया है, इतनी भीड़ जुटाई है, पूरा पैसा दे रहा है, सब तामझाम है, और आपकी वजह से, आपकी एक टिप्पणी की वजह से सामने श्रोता ने कुछ कह दिया, तो उसके बाद कवि सम्मेलन तो असर पड़ेगा ना उसका। तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है जी कि किसी के कार्यक्रम को ना बिगाड़ें आप। जबकि आपका उद्देश्य बिगाड़ना नहीं, लेकिन सामने तो बिगाड़ने का उद्देश्य लेके बैठा हुआ है ना, तो उसको भी आपने ही ठीक करना है। जैसे ट्रैफिक में आप अच्छी गाड़ी चलाते हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप दूसरे की गलती भी खुद सुधारो, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण, तभी ज़्यादा वही तभी बचोगे ना आप। सही बात। तो ये काम अब बढ़ गया, हमें दूसरे की गलती भी खुद ही सुधारनी है भाई, वो ना बिगड़े, तो ये भी हमें देखना। लेकिन आप फिर भी बीच बीच में टिप्पणी कर देते हैं। अभी केजरीवाल को एक आपने नया नाम दे दिया था। हाँ, वो क्या बढ़िया था, अगर उसका आदमी आनंद लेना तो बात है। अब वो पहली बार जब जीते थे जी, तो शीला दीक्षित को हराया था उन्होंने, तो एक बहुत बढ़िया टिप्पणी थी भाई, कि केजरीवाल का अब नया नाम शीला जीत। तो ये आनंद, ऐसे मोदी जी पे भी खूब आनंद लिया हमने, लेकिन अब नहीं ले पा रहे। हाँ। अब नहीं ले पा रहे, पहले फिर भी आनंद ले लेते थे। अब मुलायम सिंह जी पे भी काफ़ी हमने आनंद लिया। मुलायम सिंह जी, आपने भाषण सुने ही होंगे, हमारे कवि हैं वेद प्रकाश वेद, उन्होंने तो बहुत बढ़िया बात कही। वो मुलायम जी कहते मेरी बात कोई समझता क्यों नहीं, मेरी बात कोई समझता क्यों नहीं। तो एक उनका कार्यकर्ता बोला, जी आप अपनी बात रिकॉर्ड करके खुद समझ के दिखाओ। अब ये बात के लिए आनंद, आपके अंदर हास्य होना जरूरी है। बिल्कुल। तो वो हास्य आपके अंदर नहीं है, तो फिर लोगों तक, लोग बाग फिर बैठ जाएं, वो हमारे उसके खिलाफ बोल दिया, तो ये फिर हंसी कहाँ रहे, नहीं, हजम नहीं कर पाते हैं। वो दिक्कत है।